बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैं काफ़ी दुखी दिल के साथ बना रही हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं चिंची में जा रही थी। मैंने बुर्का पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे चिंची में जगह मिली कि 2 औरतें मेरे बराबर में थी और मैं कोने में राइट वाले। हमारे सामने 3 आदमी भी आके बैठ गए। तो चिंची चलने लगा। इतने में मैंने नोट किया कि जो बीच वाला आदमी है वो चिंची चलने से पहले ही मुझे डायरेक्ट ताड़ रहा था। डायरेक्ट, जैसे मैं कोने पे थी, वो बीच में मुझे यूँ देखे जा रहा, बस यूँ। मैंने इग्नोर किया, मैं बाहर देखती रही। जब चिंची चलना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि मेरे घुटने से उसका घुटना टकराया, टांग टकराई है और वो टांग यूँ खुल के बैठा हुआ था। तो मैंने, अब ज़ाहिर है चिंची फुल था तो मैंने घुटना राइट में किया तो इधर उसने फिर टकरा दिया थोड़ा सा, और अब उसके बाद गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, मसला ये था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे अंदर मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। रात का भी तकरीबन 10:30 या 11:15 हो रहा था। तो अच्छा, चिंची चलता रहा। जब उसने पता नहीं 8वीं 9वीं 10वीं दफ़ा मेरे ख्याल से टकराया, मेरा पारा हाई हो गया। और मैंने जब उसकी तरफ देखा, मैंने बोला क्या है, उसकी तरफ स्ट्रेट देखेगा, कहते क्या है। उसने भी कहा ना क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ भी कहने के बजाय मैंने चिंची वाले से कहा रोके। अच्छा, वो मेन रोड था, सीधे हाथ पे कब्रिस्तान था और रात के इतने वक्त कौन बीच में उतरता है, लेकिन मेरा पारा हाई चुका था। मैंने कहा चिंची वाले से रोको। मैंने चिंची वाले से पैसे निकालते हुए कहा कि देखो यार, पीछे वो आदमी मुसलसल ताड़ने में लगा है और घुटना टकराए जा रहा है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो चिंची में एक बूढ़ा आदमी भी था और वो लोग कहने लगे नहीं रुके, ये आगे आके बैठ जाएगा ड्राइवर के बराबर में। मैंने कहा मुझे इस चिंची में जाना ही नहीं है, बस छोड़ दो, मेरा जीना हराम कर दिया इसने। पैसे बताओ कितने यहाँ तक के बन रहे हैं। तो मैं इतने में निकाल रही थी तो वो कह रहे कि कह तो रहे हैं कि आगे। मैंने कहा मैं कह तो रही हूँ, मुझे जाना ही नहीं है इसमें। बात ख़त्म हो गई। तो इतने में उस आदमी ने कहा, जो घूर रहा था और टकरा रहा था, उसने कहा उस बंदे से कि मैं उतर रहा हूँ, और किराया दे के हट गया। तो ये मुझे चिंची से वो बाबा कहने लगा और ये वो कि भैया अब आके बैठ जाओ। वो हट गया। मैं आके बैठी और मेरा इतना पूरा मतलब पता नहीं सर का कौन सा हिस्सा इतना शदीद राइट साइड पे मिग्रेन शुरू हो गया, इतना दुखना शुरू हो गया इस वजह से कि देखें मेरा सर चकरा रहा था। पहले ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी और उस पर मेरे यहाँ माइग्रेन शुरू हो गया। मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि देखिए बात ये, क्यों पर्दा करता है कोई। मैं चाहूँ तो मैं ये नकाब हटा के भी वीडियो आप लोग के सामने बना सकती हूँ। मैं सर पे भी स्कार्फ ना ओढ़ूँ, मैं दुपट्टा ही ना ओढ़ूँ, मैं टाइट कपड़े पहन के वीडियोस बनाऊँ और छिछोरी बातें करूँ, मुझे नहीं करनी ना यार। मतलब इस्लाम में हमें हुक्म है कि हमें पर्दा करना चाहिए। तो कल को अगर मैं पर्दा ना भी करूँ तो कम से कम ईमान तो होना चाहिए कि गलत है, पर्दा करना चाहिए। नहीं कर रही लेकिन ईमान ही होना चाहिए कि फ़र्ज़ तो है हम पे। अब पर्दा कर रहे हैं यार, मैंने नकाब किया हुआ है, मैंने बुर्का पहना हुआ है, टाइट बुर्का नहीं कि मेरी पूरी शेप पता चले, ढीला बुर्का पहना हुआ है यार। नकाब करके मैंने कोई आंखों पे मेकअप नहीं थोपा हुआ कि आई लाइनर से बड़ी हसीन आंखें बन यार, फिर भी बख्शते नहीं हैं। उस दिन जब मैं घर पहुंची, मैं सोच रही थी यार ये हुआ क्या है। मतलब यूँ स्ट्रेट यूँ ताड़े जा रहा था। अरे यार तू नकाब का लिहाज कर ले, तू बुर्के का लिहाज कर ले, और बुर्के में भी अगर गलत औरतें घूमती हैं तो भाई तू हर एक को अपने जैसा क्यों समझ रहा है, क्या कोई शर्मोल। मतलब मेरी समझ नहीं आता। मैं बाहर की कंट्रीज़ ट्रैवल किया, कहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होता माशाल्लाह से, लेकिन पाकिस्तान में दर्जनों वाक़यात, मेरे साथ तो अनकाउंटेबल छिछोरे वाक़यात हो चुके हैं। एक औरत का क्या काम है कि जब वो घर से निकले, टाइट कपड़े नहीं पहने वो, ठीक है, शरई हुलिये में निकले, ऐसे ना मेकअप थोप के निकले कि कोई अट्रैक्ट हो। और अगर मैं कहती हूँ कोई निकल भी रहा है ना गलत हुलिये में, तो दूसरे का हक नहीं है कि वो आगे उसको छेड़ दे या छुए। लेकिन यार मैं बंदा और क्या करे यार। मैं
झूठी तारीफ़ें नहीं कर सकती। मैं अपने आप को कराची में बिल्कुल भी, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद सेफ़ नहीं महसूस करती। ज़्यादातर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे लोग, और दिन में हो रहा होता है, दिन दिहाड़े पीछे लग जाते हैं। मैं बुरके में जा रही होती हूँ, आके बाइक्स पे चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। मैं उस दिन कहाँ खड़ी हुई थी, एक सुपर स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। वो बस स्टॉप था भी नहीं, सुपर स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी कि कोई सीएनजी या रिक्शा है। तो एक लड़का तकरीबन 26-27 ईयर्स का होगा, मेरे पास से बाइक लाता वो बोला, कहाँ चलोगी, कहाँ चलोगी, ये कहते हुए आगे कोने में लगा दी उसने। ज़िना की तो खुले आम दावतें, दिन में, दोपहर में, सुबह में, रात में। मतलब इतना मुझे टॉर्चर फील होता है इस चीज़ से कि औरत होना इस्लाम में कितनी बड़ी एक मकाम औरत को दिया गया। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो छेड़ेंगे, हम तो ज़िना की दावत देंगे, हम तो कहेंगे यहाँ चलो, इतने घंटे के लिए चलो, इधर चलो। अल्लाह बचाए हवस के मारे। सच में घुटना टकराने से क्या मिल रहा है तुझे यार, टांगे टकराने से समझ से बाहर है। अल्लाह बचाए।